हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आपको पता है कि वैकेंसीज जो है वो निकल चुकी है रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। और मेन वैकेंसीज में आपके पास क्लैरिकल की, बाकी भी जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बाकी वैकेंसीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मेन स्क्रीन के ऊपर चलते हैं एंड देखते हैं कि किस तरह की वैकेंसीज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो टोटल जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपके पास प्रोटोकॉल ऑफिसर, क्लर्क, जो आईटी के हैं आपके पास, प्रोसेसर सर्वर है आपके पास, पीएन, आपके पास चौकीदार वगैरह हो गए, माली हो गए, स्टैनो हो गया, ड्राइवर। तो इन वैकेंसीज को काफ़ी तरीके से जो है वो डिवाइड किया गया है। तो हम मेन ऑफिशियल फाइल के ऊपर चलेंगे जो आपके पास एडमिशन की नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 14/9/22 से जो है आपके पास ये भरना शुरू हो जाएगी। और आज आपके पास 14 है, तो इट मीन्स कि आज से जो है ये भरना आपके पास शुरू हो रही है। एंड क्लोजिंग डेट नेक्स्ट मंथ तक है आपके पास, यानी एप्लीकेशन जो है आप भरोगे और उसकी फ़ी को सबमिट करवाएंगे। ओके, अब इसको भरना कहाँ पे है, तो इसका सारा यूआरएल आपके पास इन साइट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। आज फर्स्ट डे है तो हो सकता है कि अभी लिंक आपको प्रोवाइड ना हुआ हो, लेकिन कल तक जो है आप इस फॉर्म को अपने भर सकते हैं। इसमें क्या क्या सिलेबस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, ये सभी की सभी चीज़ें जो है R&P रूल्स के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे वैकेंसीज को कम्प्लीटली आपके पास डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपके पास प्रोटोकॉल ऑफिसर क्लास 3 का है। 4 पोस्ट आपके पास सिर्फ है इसमें 4 जो है वो क्लियर कट हैं। ठीक है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है आपके पास। और ये ओपन सीट है जिसमें इसको डिवीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। एक वैकेंसीज चंबा में है, एक वैकेंसीज कांगड़ा में है, कुल्लू में एंड शिमला में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कुल्लू या चंबा वगैरह में ही जा सकते, नहीं, ये वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे ये एम्प्टी है उसके अकॉर्डिंग जो है इसको आपके पास डिवाइड किया गया है। भर इनको कोई भी सकता है आपस में। ठीक है, बाकी पेमेंट वगैरह यहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके लिए जो आपके पास यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस ग्रेजुएशन होनी चाहिए, हैविंग डिप्लोमा होना चाहिए, 1.5 ऑफ ईयर इन फूड बेवरेज और हॉस्पिटैलिटी और इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आपकी मेन है। बाकी इसके बाद आपका टाइपिंग वगैरह होगा। एंड बाकी रूल्स नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। मेन वैकेंसी जो काफ़ी स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं, फर्स्टली आपके पास है 169 वैकेंसीज है ये। तो इसमें वो भी दो पार्ट में आपके पास डिवाइड किया, एक है रेगुलर बेसिस के ऊपर और कुछ है आपके पास इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर। जो रेगुलर बेस्ड होंगे वो डायरेक्टली आपके वहाँ पे जाके जो है वो जैसे आप कह सकते हो कि रेगुलर हो जाएंगे। लेकिन बाकी जो है आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर जो है वो सेट होंगे। तो इसमें आपके पास जो 83 हैं वो आपके पास ऑन रेगुलर बेसिस हैं। इसमें 59 जो है वो क्लियर कट है आपके पास, 24 जो आपके पास एंटिसिपेटेड है। इसमें 39 यूआर के लिए, आपके पास 14 जो है वो एससी के लिए, एसटी के लिए 3, 16 जो है आपके पास ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 और 3 जो है आपके पास फिजिकल हैंडीकैप के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आपके पास 83 है, जिसमें 76 तो आपके पास क्लियर कट है और 10 जो है आपके पास यहाँ पे एंटिसिपेटेड है। ठीक है, बाकी 26 है इसमें, 18, 4, 15, 15, 15, 8 करके जो आपके पास डिवाइड किया गया है। बाकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर जो भी सैलरी वगैरह आपको मिलती है वो एक फिक्स पे होता है आपको। अगर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ें मिलेगी। इसमें ग्रेजुएशन यानी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो किसी से भी डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग हो। कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जस्ट लाइक विंडो हो गया, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपके एक एग्ज़ाम में ही इन क्वेश्चंस को ऐड कर दिया जाएगा। बाकी आपके पास कंप्यूटर जैसे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा आफ्टर दिस, तो ये आपके पास 30 वर्ड पर मिनट जो है आपके पास इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट जो आपको हिंदी में जो है टाइप करना पड़ेगा अगर आपका टेस्ट क्लियर होता है। बाकी डिवीज़न वाइज वैकेंसीज को ब्रेक कर दिया गया है। बिलासपुर में 9 है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर 6, यानी टोटल आपके पास 15 है। चंबा में भी 6+6 करके आपके पास यहाँ पे वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। हमीरपुर में देखेंगे तो 1 ही वैकेंसीज हैं, जिसमें आपके पास एक रेगुलर है, एक क्लियर कट है और एक जो है आपके पास इसमें ओबीसी वेस्ट जो है वैकेंसीज आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, इसके बाद अगर आप देखोगे कांगड़ा में, तो कांगड़ा में आपके पास 27 एंड 17 है आपके पास। ठीक है, किन्नौर में देखोगे तो रेगुलर एक ही है। बाकी इन वैकेंसीज को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल आपको मेन इनके जो एचपी कोर्ट है उसकी मेन साइट के ऊपर मिल जाएगी, स्टार्टिंग में ही एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन में, या फिर थोड़ा सा अगर आप हमें मैसेज करेंगे दैट इज़ 8894521554 हमारे एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है, तो इसके ऊपर भी आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी वन मोर नोटिफिकेशन,
हमारे टेट एंड टीजीटी के कोर्सेज जो हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स दिसंबर टेट की तैयारी कर रहा है और अगर कोचिंग लेना चाहता है तो वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है। नंबर आपके साथ ऑलरेडी यहाँ पे शेयर कर दिया है, 8894521554। इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो सारी की सारी क्वेरीज जो वहाँ पे बता दी जाएगी, कोई आपके पास फीस स्ट्रक्चर और बाकी सभी चीज़ें, ठीक है। बाकी आप यहाँ से देख लीजिएगा, अगर आप जेयू के लिए करना चाहते हैं तो बीटेक या बीए फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, बीसीए हो गया, बीएससी आईटी हो गया, पीजीडीसी हो गया, ये सभी चीज़ें जो है आपके पास आपको होनी चाहिए। बिलासपुर, चंबा, सोलन में इसको डिवाइड किया गया है। ओके, तो यहाँ से आप सभी वैकेंसीज को देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आपको प्रोसेस सर्वर में आपको जाना है, सॉरी सर्वर में आपको जाना है, देन टोटल वैकेंसीज है आपके पास 77 एंड इसकी रिक्वायरमेंट आपके पास द कैंडिडेट मस्ट हैव प्रोसेस 10+2 एग्जाम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। आपके पास सिर्फ +2 ही है जो इसका क्राइटेरिया रखा गया है। वैकेंसीज को पता नहीं इस बार न्यू वे में तोड़ा गया है, दैट इज रेगुलर वे स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेस, तो न्यू टर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है और कुछ जो डेली बेसिस के ऊपर भी यहाँ पे आपके पास रखे जाएंगे, ठीक है। पे स्केल देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे है क्योंकि +2 बेस्ड है। बाकी इसका क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा किस तरह से जो है आपके पास इसको यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ओके, बाकी पीएन चौकीदार, पीएन कम सफाई कर्मचारी, चौकीदार कम सफाई कर्मचारी, यानी ये आप कह सकते हो एमटीएस बेसिस के ऊपर है, यानी मल्टीपल टास्क। तो सैलरी आप देख सकते हैं अराउंड 10,000 के आसपास आपको मिलेगी। बाकी यहाँ से आप वीडियो को रोक के इनको चेक कर सकते हैं जो इन वैकेंसीज को भरना चाहता है। माली के लिए भी आपके पास नॉर्मल यही टर्म्स हैं, ठीक है। एंड स्टेनो के लिए आपको पता ही है, स्पेशल आपके पास जो भी स्टेनोग्राफी हो गई एंड उससे रिगार्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन हो गई। बाकी ड्राइवर के लिए भी आपके पास 3 रेगुलर हैं, इसमें भी 2 क्लियर कट एंड 1 एंटीसिपेट आपके पास हैं, जिसमें आपको रिप्रेजेंट किया गया है कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिक एग्जामिनेशन एंड प्रोसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमबी एट लीस्ट ऑफ फॉर 3 ईयर, यानी कम से कम 3 साल हो चुके हो उसको लाइसेंस बनाए हुए, इट मीन 3 साल का एक्सपीरियंस है उसके पास। क्लियर। बाकी यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपके पास मेंशन की गई है, द नंबर ऑफ वैकेंसीज जितनी भी आपके पास यहाँ पे मेंशन है किस तरह से रिप्रेजेंट की गई है। बाकी आपके पास जो एग्जामिनेशन की फ़ी है अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो वो है आपके पास 340 प्लस जीएसटी। इट मीन्स अगर अब डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना % जीएसटी होता है, 5 होता है, 12 होता है, 18 होता है, 28%, तो उसके अकॉर्डिंग जीएसटी जो है यहाँ से लिया जाएगा। बेसिकली जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी ये गुड्स बेच रहे हैं या कौन सी ये सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। फॉर जनरल कैटेगरीज एंड 190 आपके पास फॉर ऑल द रिजर्व कैटेगरीज अदर देन जर्नल यूआर, जो जर्नल यूआर हैं उनके लिए भी आपके पास 340 है। एंड कैंडिडेट हु डिजर्व फी रिलैक्सेशन तो देन द सेम सेल बी ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, द फी पेड वंस शैल नॉट बी रिफंडेबल, आपकी फ़ी जो है वापस नहीं की जाएगी। 18 से 45 साल तक जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी जो भी आपके पास ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिल कर दोगे तो ओनली टू बी इन्फॉर्म दैट एसएमएस अलर्ट, ईमेल या आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके थ्रू आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका जो है एग्ज़ाम आ चुका है। तो ऑनलाइन आप अपने एडमिट कार्ड को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यही सभी डिटेल्स हैं आपके पास कहाँ पे आपको भरना है। तो द एप्लीकेशन आर एक्सपेक्टेबल ओनली इन ऑनलाइन मोड इवन फॉर द कैंडिडेट हु हैव बीन स्पॉन्सर्ड बाय द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो आपके पास यहाँ पे ये वेबसाइट है इनकी HPHGR हाई कोर्ट requirement.nis। तो इसके ऊपर जाके जो है आप अपने फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं और वेबसाइट इनकी मेन है, दैट इज़ ऑल लिंक्स जो है आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, ये हाई कोर्ट की जो मेन साइट है, ठीक है। तो इस साइट को यहाँ से कॉपी तो ये नहीं होती है लेकिन आप इसको सर्च कर सकते हैं तो आपके पास जो रिक्वायरमेंट होगी, वेब पोर्टल होगा, वो आपके पास खुल जाएगा और वहाँ से जाके आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें कोई भी डिटेल आपके पास रिप्रेजेंट नहीं की गई है, यही है जो आपके पास टर्म एंड कंडीशंस होती है। तो बाकी जो भी आपको लगेगा यहाँ पे कुछ और इश्यूज़ हैं, इशू तो बेसिकली नहीं मिलने चाहिए आपको। अब सारी की सारी डिटेल यहाँ पे फाइल्स को आप मेनली उनकी मेन वेबसाइट के ऊपर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए एंड जो भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं तैयारी शुरू कर दीजिए और इन एग्ज़ाम्स को फिल कीजिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।